अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आपके मेरे चैनल इंटेलिजेंट मफिन पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे अपनी क्लास 10th के बुक नवाए उर्दू के गज़ल के मुतालिक। ठीक है, गज़ल के सवाल जवाब के मुतालिक। ठीक है, सवाल भी और जवाब भी। लाई हयात आए क़ज़ा ले चली चली, ये गज़ल है। ठीक है, और इसके राइटर कौन है? शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को क्या है सब्सक्राइब करें। मश्क के सवाल जवाब है। यहाँ पर इस गज़ल के मतले का मतलब लीजिए। मतलब किसे कहते हैं बेसिकली पहले हम ये जानेंगे। ठीक है, गज़ल का मतला है लाई हयात आए क़ज़ा ले चली चले, अपनी खुशी से न आए न अपनी खुशी से चले। यानी किसी भी गज़ल के शुरू के दो अशार या फिर शुरू का जो शेर रहते हैं उसको क्या कहते हैं? मतला कहते हैं। ठीक है, जिससे शुरुआत होती है गज़ल की उसको क्या कहते हैं? मतला कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है देखते हैं। कायदा है कि इस दुनिया में ना कोई अपनी मर्ज़ी से आता है और ना खुशी खुशी यहाँ से जाता है। ठीक है, यानी भाई कह रहे कि लाई हयात आई, यानी जब ज़िंदगी लेकर आई तो हम आ गए। क़ज़ा ले चली चली, क़ज़ा से मतलब क्या है? मौत है। यानी जब मौत आई और मौत लेके जाने लगी तो हम क्या चलती है, यानी हम अपनी मर्ज़ी से ना तो यहाँ पर आए हैं और ना ही अपनी खुशी से यहाँ से जा रहे हैं उसी चीज़ को। फिर क्या है? अपनी खुशी से ना आए और ना अपनी खुशी से चले। ठीक है, इसी कैफियत को ज़ौक़ ने शेर में बयान किया है। ज़ौक़ कौन है? राइटर हैं। ठीक है, कि इंसान किस कदर मजबूर है कि जब ज़िंदगी हमें इस दुनिया में लाई तो आ गए और जब मौत हमें लेने आई तो चले गए। ना अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी से जा रहे हैं। इस शेर में सनअत तज़ाद है। सनअत तज़ाद किसे कहते हैं? बेसिकली एक लफ्ज़ का दूसरे का क्या ऑपोजिट होना, जैसे कि ज़िंदगी मौत। ठीक है, आना और जाना। ठीक है, जैसे हयात और क़ज़ा और आए चले में क्या है? ज़िद पाई जा रही है, इसलिए क्या है इसको सनअत तज़ाद कहा जाएगा। और ये क्या है? गज़ल का मतला है। ठीक है, दो खसूसियत हो गई इसके मुतालिक। सवाल नंबर 2 है उमर ख़िज़र से शायर की क्या मुराद है? यानी शायर क्या कहना चाहता है उमर ख़िज़र से? हमने बेसिकली क्या पढ़ा था कि शायर कहना चाहता है कि अगर उमर ख़िज़र भी कहा जाए और जब मौत लेने आए तो उस वक़्त भी कहा जाएगा कि हाँ, हम इस दुनिया में ठहरे ही कितने दिन हैं। उमर ख़िज़र से मुराद तवील उमर कहा जाता है कि ख़िज़र की उम्र इसलिए लंबी है कि वो क़यामत तक ज़िंदा रहकर भूले भटके लोगों को रास्ता दिखाएँगे। मैंने बताया था कि ख़िज़र कौन है? हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम क्या हैं? या तो अल्लाह के नबी हैं या फिर उनके वली हैं। ठीक है, और ये क्या करेंगे? ता क़यामत ज़िंदा रहेंगे और भटके लोगों को क्या है? रास्ता दिखाते रहेंगे। तो इसी को शायर कह रहा है कि अगर किसी को क्या है? हज़रत ख़िज़र की भी उम्र दे दी जाए और फिर उसके बाद मौत उसको लेने आएगी तो उस वक़्त भी वो यही कहेगा कि हाय अभी तो हम आए थे, अभी से ही जाएँगे। ठीक है, यानी उसे अब भी कम लगेगी ये उम्र। ठीक है, तो ये कहना चाह रहे हैं। सवाल नंबर 3 है हम क्या रहे यहाँ? अभी आए अभी चले। देखो यही अशार क्या है? ख़िज़र अलैहिस्सलाम से रिलेटेड है कि इस मिसरे के ज़रिए शायर ने इंसानी ज़िंदगी किस पहलू को निशानदेही की है। इंसान की उम्र कितनी ही तवील मतलब होती है लंबी हो, उसे एक रोज़ मरना है और वो चीज़ जो उस दुनिया में है उसे फ़ना होना है। इंसान कितना ही जी ले उसका दिल दुनिया से उकताता नहीं है। ठीक है, मरते दम तक यही ख्वाहिश रहती है कि हम कितने अरसे जिए, काश कुछ और वक्त मिल जाता। यानी इंसान सोचता है वो यहीं रहे, लेकिन ऐसा नहीं है बिकॉज आखिरत की ज़िंदगी हमेशा की ज़िंदगी है और जो दुनिया की ज़िंदगी है वो आर्जी है, ख़त्म होने वाली है। ठीक है, तो आखिरत की ज़्यादा फिक्र करनी चाहिए। इस मिसरे में इस दुनिया में रहने की ख्वाहिश और इंसानी ज़िंदगी के फ़ना होने का पहलू बताया गया है। ठीक है, सवाल नंबर 4 है गज़ल के मक्ते में चमन से शायर की क्या मुराद है? अब मक्ता किसे कहते हैं? मक्ता गज़ल का वो शेर होता है जिसके अंदर शायर क्या करता है? अपना तखल्लुस बयान करता है। ठीक है, और वो तखल्लुस किसे कहते हैं? लक़ब। तखल्लुस मतलब लक़ब। और ये बेसिकली या तो बेसिकली मौसी जो रहता है वो आखिर में रहते हैं। ठीक है, यानी गज़ल के आखिरी अशार जिसमें शायर क्या करता है? अपना तखल्लुस बयान करता है, इसको मक्ता कहते हैं। फिर ये चमन के लुग़वी मायने किसके आते हैं? बाग और गुलिस्ता के आते हैं, है नी? मगर इस शेर में चमन की मुराद क्या है? दुनिया है, शायर ने दुनिया के लिए चमन का इस्तारा इस्तेमाल किया है। ठीक है, यानी जैसे जाते हवाए शौक़ में है इस चमन से लोग, यानी हवाए शौक़ मतलब मोहब्बत के शौक़ में इस चमन से जाते हैं लोग, अपनी बला से बाद सबा अब कभी चले। यानी अब बाद सबा चले या फिर ना चले, वी डोंट केयर अबाउट दिस। ठीक है, यानी सुबह की जो ठंडी ठंडी हवा है वो चले या फिर ना चले, हम तो आखिरत के शौक़ में, हवाए शौक़ मतलब आखिरत के शौक़ में इस चमन से यानी दुनिया से जा रहे हैं ज़ौक़। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और शेयर करें और कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछें और मेरे चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।